सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 पे। और लेक्चर नंबर 5 में बेटा हम क्या पढ़ेंगे आज? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है, या आप कह सकते हैं कि जब एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है, उसको बताता है या उसे गवर्न करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अगर रिएक्शन के रेट को क्या करता है? डिफाइन करता, उसको गवर्न करता, तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे हम, लेकिन इसके पहले हम कुछ बातें और समझते हैं। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेट होगा दैट इज के, और ये हो जाएगा क्या? आर की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसे आप एक ग्राफ पर देखना चाहें तो रेट और ये क्या होगा? कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब कुछ अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें किसके? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो क्या होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, एथिलीन का हाइड्रोजनेशन। और क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, मतलब आर्टिफिशियल और आपकी नेचुरल जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें आपसे तो क्या हो जाएगा? बताएं जरा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या होगा? एथीन होगा। तो यहाँ क्या लेते हैं? C2H4 और ये क्या है? H2, दैट गिव्स C2H6। तो ये रेट इक्वल टू हो जाएगा क्या? K, और फिर लिखेंगे C2H4। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या? दैट इज रेडियो एक्टिव डीके। क्या होगा? रेडियो एक्टिव डीके। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और रेडियो एक्टिव डीके कितने तरह के हो सकते हैं? आइदर इट में बी आर्टिफिशियल, या तो क्या होगा? ये आर्टिफिशियल होगा, या तो क्या होगा बेटा? दैट विल बी द नेचुरल होगा। कैसा होगा? नेचुरल होगा। ठीक है। तो क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर दोज इन विच वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन गवर्न्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने ये देखा, तो यहाँ हमने क्या किया? ग्राफ के थ्रू इसको समझा। तो एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, और फिर क्या है? रेडियो एक्टिव डीके। और भी सारे एग्जांपल्स हैं, उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू बार बार समझते रहेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो क्या है? दैट इज इंटीग्रेटेड फॉर्म। क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म। और किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है बेटा, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें ये क्या आपके पास रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम डिफरेंशिएटेड फॉर्म लिखें इसका, तो R इक्वल टू डी आर अपॉन क्या लिखेंगे? dt। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 होगा। इसी तरह से हम क्या बात करेंगे? अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, क्या लिखें? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? रेट इक्वल टू के, और r की पावर कितना होगा? 1। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या करेंगे? कंपेयर, या हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, क्या लिखेंगे? बताएं? आर। दोनों को रखेंगे। अब ये आर को हम इधर लेते आते हैं डिनोमिनेटर में, और dt को उधर ले जाते हैं, और माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन, बताएं जरा क्या होगा? r, और इधर हो जाएगा माइनस के डी। कितना हो जाएगा? माइनस के डी। तो ये जो हमको एक्सप्रेशन मिला इसको हम क्या देते हैं? दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम देंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया है
इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या बताएंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, log r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमें क्या मिलता है आफ्टर द इंटीग्रेशन। अब एक बात और समझे, क्या समझेंगे, इफ t इक्वल टू 0, जब t बराबर आपका 0 हो जाएगा तो जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, पहले की तरह ही बना रहेगा। तो r बराबर किसके होगा, r 0 के। इन वैल्यूज को जरा आप रखें, तो log r 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई के। तो i बराबर हमको क्या मिला, log क्या लिखेंगे, r 0। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या बताएंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखें जरा। तो log r इक्वल टू माइनस के टी प्लस log क्या लिखेंगे, r 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और यहां से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी। तो ये जो दिया हुआ है दैट इज द, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म। अब एक बात समझें, ठीक है, क्या, इस पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के पहले फिर से थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। रिएक्टेंट से क्या बना प्रोडक्ट, रेट डिफरेंशिएटेड फॉर्म लिखा। रेट लॉ एक्सप्रेशन से अगर हम बात करें इसे, ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या लिखेंगे, ये दिया हुआ, दोनों को कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराने के बाद आर वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर भेजिए और dt को इधर शिफ्ट करिए और माइनस को भी हम इधर शिफ्ट करते हैं। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर हमको क्या होता है, ये वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर इफ t इक्वल टू कितना 0, तो r बराबर कितना होगा, r 0। अब इस वैल्यू को उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 पे। तो हमको क्या मिलता है, log r इक्वल टू माइनस के टी प्लस log r 0। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि log r इक्वल टू माइनस के टी प्लस log r 0। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसको हम ग्राफ पर देखें तो y इक्वल टू माइनस, यहां पर क्या करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी दिया, mx प्लस सी। तो जहां पर m क्या है, ये स्लोप है, और c क्या है बेटा, बताएं, दैट इज इंटरसेप्ट। क्या बेटा, दैट इज इंटरसेप्ट। अब क्या करते हैं, हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका, y और x का यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर log r एंड t का। तो log r और t का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करें तो क्या होगा, log r कितना होगा, t होगा, क्या होगा, t। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं, स्लोप आपका कैसा, निगेटिव, स्लोप कैसा, निगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, विद निगेटिव स्लोप के साथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव स्लोप के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के। मतलब अगर आपको स्लोप दिया है, स्लोप किस में आएगा, माइनस में। अगर माइनस में स्लोप दिया तो हम उसे के बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां से एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और भी हमें मिलेगा, log r इक्वल टू माइनस के टी प्लस log क्या लिखेंगे, r 0। ठीक है, क्या लिखेंगे, r 0। अब देखिए, ये वैल्यू माइनस के टी को आप इधर शिफ्ट करें और log r को उधर, तो क्या लिखेंगे, के टी इक्वल टू log r 0, ये हो जाएगा log r। अब होता क्या है, फार्मूला हमने आपको समझाया है, क्या, log a माइनस log b बराबर होता है log a अपान b के। क्या होता है, log a अपान b के। तो यहाँ पर क्या, log a माइनस log b। तो हम लिख सकते हैं के टी इक्वल टू log r0 अपान क्या होगा, r। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब ऐसी कंडीशन में हम और क्या लिख सकते हैं, जो ln दिया है वो नेचुरल लॉग दिया है। क्या दिया है, नेचुरल लॉग। और अगर बेस 10 पर ले जाए उसको, तो ऐसी कंडीशन में हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा log, हो जाएगा r0 अपान r।
दैट इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, के चाहिए, हमें क्या चाहिए, के चाहिए। तो के बराबर अगर हम लिखें तो के बराबर कितना होगा 2.303, टी को इधर लेकर जाइए, ये हो जाएगा टी, और ये लॉग, फिर इधर क्या लिखेंगे R0 अपॉन R के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप समझिए जरा, R0 क्या है, R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन R जो है दैट इज द क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या बताएंगे, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। एंड टी क्या है, टाइम है, एंड के क्या है, दैट इज रेट कांस्टेंट है, क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ग्राफ नॉर्मली प्लॉट कर लिया, इसी इक्वेशन को हमने लिखा। तो अब क्या हुआ देखें, माइनस के टू को इधर शिफ्ट किया, हम ले आए, तो लॉग आर को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होगा, लॉग ए बाई बी के। तो कितना होगा, ये नेचुरल लॉग हटाएंगे, और नेचुरल लॉग हटाएंगे फिर क्या होगा 2.303 हम रखेंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा R0 अपॉन R के। तो यहाँ के बराबर कितना हो जाएगा, टी को इधर शिफ्ट करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जहां पर R क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो ली गई है, R क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, T क्या है, टाइम है, और फिर इसके बाद क्या है, के रेट कांस्टेंट। इसको नोट करें फिर आगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या जरा समझें, क्वेश्चन है इफ रेट कांस्टेंट, क्या दिया है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है बताएं, 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, यूनिट रिएक्शन के ऑर्डर को बताती है। और क्या बताएंगे, इन व्हाट टाइम कितनी समय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 5 मोलर टू कितना 3 मोलर, 5 मोलर से 3 मोलर में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका क्या दिया, क्वेश्चन दिया है, क्या रेट कांस्टेंट दिया गया है, के की वैल्यू, इन व्हाट टाइम कितने टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 5 मोलर टू 3 मोलर, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, पहली चीज तो आप समझें, ये क्या है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा, प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर हम बात करें इनिशियल, तो ये क्या होगा R0, और आफ्टर टी टाइम अगर हम देखें आफ्टर टी टाइम, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा R। तो R क्या है, रिमेनिंग अमाउंट है, और R0 क्या है, ली गई अमाउंट है, ठीक है, शुरू में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या क्या दिया गया है, K इक्वल टू बताएं 1.15 इंटू 10⁻³ क्या है, सेकेंड इनवर्स, और फिर इसके बाद R कितना 0, कितना दिया 5 मोलर दिया, ठीक है, कितना दिया 5 मोलर, और फिर R इक्वल टू कितना दिया है बेटा बताएं, दैट इज 3 मोलर, कितना 3 मोलर। तो एच वी नो दैट, जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या जानते हैं, हम जानते हैं K इक्वल टू कितना 2.303 अपॉन T लॉग क्या लिखेंगे R0 अपॉन R के। हमें क्या चाहिए, T चाहिए, तो T आप इधर शिफ्ट करें, तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K हो जाएगा लॉग क्या लिखेंगे R0 अपॉन R, ठीक है। अब समझे आप, और क्या समझेंगे, ये T हमें चाहिए, तो T चाहिए 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ ये K की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग कितना 5 अपॉन कितना 3, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना दिया 5, और जो फाइनल रिमेनिंग है कितना 3। अब बेटा देखें, इसको लिख सकते हैं कितना T इक्वल टू 2.303
और ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1.15, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे क्या, log 5 माइनस लॉग कितना 3, log 5 माइनस log 3। अब यहां पर देखें ये लगभग कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3। अब यहां पर एक बात समझें आप, क्या समझेंगे हम लोग, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990। तो ये कुछ वैल्यूज आप याद रखेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यूज याद रखेंगे। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, क्या चाहिए, log 3 और log 5। log 2 की वैल्यू 0.010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990। तो यहाँ पर अगर आप इसे माइनस करेंगे, ठीक है, वैल्यू रख के अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 0.22 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू आप रख देंगे log 5 और log 3 की, तो आपको ये मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 440 सेकेंड की आ जाएगा, दैट इज 440 सेकेंड आएगा आंसर, ठीक है। फिर से समझे, के की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, R0 कितना है स्टार्टिंग में, कितना 5 मोलर, और बचा हुआ कितना 3 मोलर, हमको ये फार्मूला पता है, अभी डेराइव किया है, तो वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2.303, के की वैल्यू ऑलरेडी क्या है गिवन है, हमने रख दिया। और log 5 क्यों, क्योंकि R0 कितना दिया स्टार्टिंग में, कितना 5 मोलर, बाद में कितना हो जाता 3, तो log 5/3, तो log a अपान b बराबर कितना होता है log a माइनस log b। तो log 5 की वैल्यू कितना रखेंगे 0.6990, और log 3 की वैल्यू 0.4771। इसको हमने क्या किया, माइनस किया, तो माइनस करने पर कितना आता है 0.22, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है 440 सेकेंड, ठीक है बेटा, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन, जरा समझें। आपने क्या लिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बन रहा, प्रोडक्ट बन रहा। तो होता क्या है, टी बराबर जब 0 था तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, R0 थी। लेकिन अगर मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट हो गई और हम क्या करते हैं थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं, तो कुछ अमाउंट में ऑलरेडी क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहां मान लेते हैं टाइम t1 पे कितना हो जाता है, दैट इज R1। अब फिर अगली कंडीशन कुछ समय बाद टाइम कितना हो जाता है t2, तो t2 पर कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, दैट इज R2, ठीक है। क्या हुआ, कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग में हम नहीं थे, लेकिन बाद में जब हम पहुंचे तो हमने क्या देखा कि जो हम पहुंचे कहां पर, t1 पर पहुंचे, तो t1 पर हमने देखा कंसंट्रेशन कितना, दैट इज R1। अब थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन हुई तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, R2, कितना हो जाएगा t2 टाइम पर। तो अब हम यहां पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं log R इक्वल टू माइनस के टी प्लस log R नॉट, सॉरी R0, ये हम जानते हैं। तो फिर इसके बाद कहा गया पहली कंडीशन log R1 इक्वल टू माइनस के T1 और प्लस log R0, दैट इज कंडीशन नंबर 1। मतलब R1 कंसंट्रेशन कितने पर है, T1 टाइम पर है। और फिर इसी तरह से क्या करेंगे, R2 कंसंट्रेशन कितने पर हो जाएगा, माइनस के T2 प्लस कितना लिखेंगे log R कितना 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से एक को क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं दो में से एक को माइनस करेंगे, तो क्या होगा log R, ठीक है, log R2 माइनस log R1, ठीक है, log R2 माइनस log R1, और ये कितना हो जाएगा जरा बताएं, के T2 प्लस log R
कितना 0, ये हो गया एक वैल्यू। अब क्या करेंगे माइनस, फिर इधर जाए क्या लिखेंगे माइनस के टी वन प्लस लॉग आर कितना 0। अब यहां पर क्या करते हैं माइनस के टी टू प्लस लॉग आर कितना पता है 0, और ये होगा प्लस के टी वन और माइनस लॉग आर 0। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे ये वैल्यू से वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, हमें क्या मिलता है ये प्लस वाला पहले रखें तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा के टी वन माइनस के टी, तो यहाँ क्या मिल रहा है के कामन, तो के कामन ले लिया, फिर क्या बना टी टू माइनस क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। तो हमको ये वैल्यूज यहाँ से मिली हैं और इसको क्या लिख सकते हैं जरा समझे, लिख सकते हैं लॉग आर टू अपान लॉग आर, तो लॉग आर टू अपान आर वन बराबर किसके हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना के टी टू माइनस टी वन। ठीक है, और कहाँ लिख दिया जाए ये जगह है यहाँ पर हम फिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा के इक्वल टू वन अपान टी टू माइनस टी वन, ये होगा लॉग कितना आर टू अपान क्या आर वन, और फिर इसके बाद ये नेचुरल लॉग हटाएंगे लॉग 10 पर ले जाएं तो के इक्वल टू 2.303 टी टू माइनस टी वन, ये लॉग कितना होगा आर टू अपान कितना लिखेंगे आर वन, दैट इज द एक्सप्रेशन। अनदर एक्सप्रेशन क्या है दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फिर से समझे बात को, हमने क्या बताया कि कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना है R0, लेकिन उस समय हम नहीं पहुंचे, हम पहुंचे थोड़ी देर बाद, तो क्या है T1 पर, तो T1 पर क्या होगा R1 और T2 पर क्या होता है R2, और ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने आपको डेराइव करवाया। तो R1 कंडीशन कब होती है T1 पे पहला एक्सप्रेशन, R2 कब होती है T2 पर दूसरा एक्सप्रेशन। इक्वेशन 1 से हमने क्या किया 2 को माइनस किया, तो माइनस करने पर हमको क्या मिलता है लॉग R2 अपान R1 बराबर के T2 माइनस T1। तो यहाँ पर क्या किया इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखा k इक्वल टू, तो T2 अपान T1 को क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे लॉग R2 अपान R1, तो इस तरह से हमको एक नया एक्सप्रेशन मिल जाता है। नोट करें चलिए इसके बाद बात होगी हाफ लाइफ पीरियड। क्या बेटा हाफ लाइफ पीरियड, half life period is that time in which any substance become half of its initial amount। half life period वो समय होता है जिसमें कोई सब्सटेंस इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाता है आधा हो जाता है, और इसको किससे लिखते हैं बेटा टी हाफ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं टी हाफ से लिखते हैं। तो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा, क्या देखा हमने देखा k इक्वल टू 2.303 टी इक्वल टू कितना होगा लॉग आर 0 अपान क्या हो जाएगा आर, ये हमने देखा। तो क्या करेंगे इफ टी इक्वल टू टी हाफ, अगर टी बराबर कितना हो जाए टी हाफ, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे जो आर बराबर होगा दैट विल बी R0 बाई कितना 2 होगा। ठीक है, जो अमाउंट बची हुई है वो इनिशियल का क्या होगी आधी होगी। तो अब आगे समझिए इसी को, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को जरा आप रखें तो क्या होगा k इक्वल टू 2.303, t की जगह क्या लिखेंगे t हाफ, ये हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा बेटा बताएं जरा r कितना 0 अपान R0 अपान 2, क्या होगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2.303 कितना होगा टी हाफ, इधर क्या होगा लॉग 2 होगा, क्या होगा लॉग 2। तो अब ये क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 टी क्या लिखेंगे हाफ लिखेंगे, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होता है, कितना होता है 0.3010। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.693 अपान टी हाफ, दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द
हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट। हम क्या देखते हैं, हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। वहां पर हमने क्या देखा था, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या देखा था, ए नॉट या क्या लिख सकते हैं आर नॉट अपॉन 2k देखा था। लेकिन यहां पर क्या देखा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना, अपॉन क्या होगा के। तो जीरो ऑर्डर के केस में जो हाफ लाइफ होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। इस बात को आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज 50% रिएक्शन। क्या है, 50% रिएक्शन। अगर कोई कहे 50% रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब हम क्या रखेंगे, एज टी हाफ रखकर काम कर सकते हैं। वहां पे क्या रख सकते हैं, टी हाफ रख के काम कर सकते हैं वहां पे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट एक्सप्रेशन लिखने पर जो सम ऑफ पावर्स होता है कितना आता है, 1 आता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्या हमने पढ़ा, हमने और पढ़ा इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ा, रिलेशनशिप डेराइव किया। कौन सा रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप डेराइव किया। और हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इश्यू को मॉडिफाई किया। फिर हमने क्या जाना, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड के बीच हमने क्या किया, एक रिलेशनशिप आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही जो एक्सप्रेशन आप यहां देख रहे हो, वहां पर हमने क्या देखा था, के बराबर क्या लिखा था जरा बताएं। वहां पर हमने लिखा था के इक्वल टू, क्या लिखा था, के इक्वल टू आर जीरो माइनस आर अपान कितना, कितना टी के। ये एक्सप्रेशन को आप याद रखते चलेंगे। और इस केस में हमने क्या देखा, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्या होंगी, आसान होंगी आपके लिए, ठीक है।